अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग। होपफुली सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। जैसे कि आपने कल की वीडियो देखी थी और हम लोग एंटर हो चुके थे पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, और आज हम बात करेंगे अपने व्लॉग में पाकिस्तान म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के बारे में। सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद यू माई विज़िट टू दिस प्लेस। सो आज मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे आप लोग विज़िट करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें नज़र आएंगी। और यहाँ पे मेरे साथ बच्चे भी हैं, तो इनको मैं अभी इस गार्डन वाली साइड पे लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हम लोग एंटर होंगे अंदर और वहाँ भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। डायनासोर के ज़माने में क्रोकोडाइल भी होते थे, नीरज वॉरियर्स। अच्छा, और क्या होता था अब इस ज़माने में नहीं होते। जस्ट गो इनसाइड। चलिए, जब हम एंटर हो चुके हैं और मैंने जहाँ तक इसके बारे में सुना हुआ ना कि यहाँ पे आपको दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर के फॉसिल्स देखने को मिलेंगे। सो देखते हैं कि हम लोग सबसे जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डायनासोर है उसके हमें फॉसिल देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते। और ये एक ऐसा म्यूज़ियम है जहाँ पे आप पाकिस्तान की नेचुरल हिस्ट्री को बहुत करीब से देख सकते हैं। हम लोग आज बच्चों को स्पेशली यहाँ पर लेकर आए हैं। वैसे हमें जाना था लोग पिरसा, लेकिन हम लोग पिरसा के अंदर इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे एक तो कैमरे की परमिशन नहीं होती है। सो वहाँ पे कैमरा भी लेके नहीं जा सकते थे, और बच्चे इतना ज़्यादा उसको फिर पिक्चर्स भी नहीं ले सकते थे, और बच्चे बाद में इसको कैसे याद करते। एंड आई मस्ट से कि आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें विद योर फैमिली, बिकॉज हियर यू विल गेट अ लॉट ऑफ अबाउट पाकिस्तान नेचुरल हिस्ट्री। क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें शायद हमने जस्ट बुक्स में देखी होती हैं, ओरिजिनल में हम लोग जब आप भी पाकिस्तान में देखेंगे तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये चीज़ें इतने टाइम से हमारे पास यहाँ पड़ी हुई हैं। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट दिस म्यूजियम इज़ नॉट जस्ट फॉर यू बट हैज़ अ लॉट फॉर एवरीवन। क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं आपको यहाँ पे? न्यू कौन सी न्यू चीज़ें? गुड। ओरिजिनल वाले देखे हैं ना, सारे बुक्स में देखे हैं। ओके गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ट्रिप हमारा आया हुआ है, स्कूल का ट्रिप आया हुआ है इस्लामाबाद में, और ये म्यूज़ियम जो है जिसमें हम लोग विज़िट करने आए हुए हैं, ये इट इज़ लोकेटेड इन इस्लामाबाद एंड द म्यूज़ियम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1976 and it is a part of the Pakistan Science Foundation, and this museum has different galleries and it's represent natural heritage including botany, zoology, geology and ecology and पता नहीं क्या क्या। So आपको मैं सब चीज़ें दिखाती हूँ। अभी मैं इनके सब जगहों पे जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपको विजिट करवाऊँगी। ये मैंने ओरिजिनल देखे हुए हैं, ये मैंने ओरिजिनल देखे हुए हैं। चलते और ये तो मूवीज़, इंग्लिश मूवीज़ में ज़्यादातर होते हैं। मुझे गाइस मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने देखी थी वो थे केव लाइफ। तो मुझे बड़ा इसमें इंटरेस्ट था कि मैं अंदर जाके देखूं कि यहाँ पे देख सकूं कि कैसे लोग आरों की ज़िंदगी जो है वो वहाँ पे लोग कैसे रहते थे। लेकिन यहाँ पे लॉक लगा हुआ था, सो हम लोग इसके अंदर नहीं जा सके थे। और अभी हम लोग फिर आगे जाते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट सी जो मुर्गियाँ होती हैं वो नज़र आ रही हैं। पता नहीं कौन कौन से इनके नाम थे, अब मुझे तो इनके नाम भी नहीं पता। मुझे तो बस एक देसी मुर्गी और एक फार्मी मुर्गी का पता है, बट ये काफ़ी सारे कुछ हैं डिफरेंट सी। और अब हम जा रहे हैं जी नेशनल जो हमारे सिंबल्स हैं उनकी तरफ। डॉल्फिन, दिस इज डॉल्फिन फिश, डॉल्फिन फिश है बेटा। चलिए लेट्स गो, आगे देखते हैं उधर आगे कैसे। नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान ये वो है। और नेशनल बर्ड इज चोकर, यस चोकर। एंड बर्ड इज और नेशनल फ्लावर जैस्मीन, एंड नेशनल एनिमल मार्को, यस।
जी गाइस, जहाँ पर थे कुछ नेशनल सिंबल्स ऑफ पाकिस्तान, सो ये मैंने बच्चों को ज़रूर दिखाने थे क्योंकि हम लोगों ने अभी हमारे चैप्टर था उसमें मेरे रीड किए थे। सो और वैसे भी बच्चों को ना इन चीज़ों का मस्ट पता होना चाहिए क्योंकि जो हमारे नेशनल सिंबल्स होते हैं तो इनकी हमें बहुत रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और इनको अपनाना भी चाहिए। जी गाइस, अब हम लोग एंटर हो चुके हैं कौन से एरिया में, बोन्स एरिया में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि हम लोग बोन्स एरिया में एंटर हो चुके हैं और ये भी इसी PMNH में ही मौजूद है। इसकी डिफरेंट, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे डिफरेंट गैलरीज बनी हुई हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और पता नहीं क्या क्या। तो यहाँ पे ये एक एरिया है जिसमें सारी बोन्स स्ट्रक्चर जो हैं वो पड़े हुए हैं और बोन्स पड़ी हुई हैं। और ये आई डोंट नो कि ये पता नहीं कितने मिलियन ईयर्स पुरानी है यहाँ पे ये रखी हुई हैं। सो ये इनको मैंने बहुत ऐसी चीज़ें थी जो मुझे आज फर्स्ट टाइम पे पता चल रही थी। सो वो लोग जो साइंस स्टूडेंट्स हैं ना, उनको तो यहाँ पे मस्ट विज़िट करना चाहिए, मस्ट। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में शायद इतनी चीज़ें नहीं होती हैं जो आप रीजनल में देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो आपकी साइंटिफिक लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं या फिर आपको दिखाई जाती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको उनके प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना कि ये चीज़ें ओरिजिनल में कैसी हैं और किस तरह से इनको रखा गया था या कैसे थी, तो आप लोग पूरी डिटेल में यहाँ पे आके एक विज़िट करके ना तो आप लोग ये सब चीज़ें जो है उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं और ख़ुद से अपनी वो राइट भी कर सकते हैं उसके बारे में। हिरोशिमा स्टोन, दिस इज हिरोशिमा स्टोन, हिरोशिमा का पत्थर। जी गाइस, ये है हिरोशिमा का पत्थर जिसको हम हिरोशिमा पीस मेमोरियल स्टोन के नाम से भी जानते हैं। Because Hiroshima stones has become an iconic symbol of peace and attracting visitors from worldwide. चलिए गाइस, होपफुली कि आपको बहुत कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली होगी। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बच्चों को ना अगेन वॉशरूम जाना है, तो फिर मैं इनको वॉशरूम लेके जाऊँगी, फिर मैं आपको इसकी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो भी दिखाती हूँ। जी तो फ्रेंड्स, जिस साइड पे वॉशरूम थे ना उसी साइड पे मुझे एक और एरिया भी नज़र आ गया। इसमें यहाँ पे सॉल्ट रेंज के बारे में बहुत कुछ रखा गया है और यहाँ मैं आपको सॉल्ट रेंज की जियोलॉजी जो है ना वो मैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे कुछ इनकी चीज़ें हैं जो मैं आपको, जितना मुझे थोड़ा सा इनके बारे में नॉलेज है मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स हैं। यहाँ पे आपको सॉल्ट रेंज की जियोलॉजिकल हिस्ट्री और यहाँ पे आपको सॉल्ट रेंज की फॉर्मेशन, उसकी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, उसके मिनरल रिसोर्सेज, इन सब के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो अगर आप जियोलॉजिस्ट हैं ना या जियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको मस्ट यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। और इसके अलावा सॉल्ट रेंज में एंसाइंट सिविलाइजेशन के बारे में भी बहुत कुछ रखा गया है। यहाँ पे आपको एंसाइंट सिटीज़, उनके कल्चर, उनके आर्ट के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। होपफुली गाइज आपको लिटिल बिट इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी इसके बारे में। चलें, अब ना बच्चों को फिर से भूख लग गई है, मैं इनको बाहर लेके जाती हूँ और वैसे भी ना अब हम लोगों का वापसी का टाइम हो गया है। सो अब हम बाहर की तरफ जाते हैं। जी, वाटर बॉटल आपको मैंने दे दी। क्या लेना आपने? वहाँ से कुछ लेना है? ओके। सबर। तो फाउंडेशन 3 घर जाना है या नहीं जाना अभी? देख लें गाइस, बच्चे जो है ना वो अभी भी घर नहीं जाना चाहते। इन्होंने इतना एंजॉय किया है लेकिन अभी तक ये थकी नहीं है बिल्कुल भी। और मैं बच्चों को चीज़ें ज़्यादा इसलिए नहीं लेकर दी हैं क्योंकि अगर अभी ये लोग खा लेते बर्गर और इस तरह की चीज़ें तो कभी भी ये लोग फिर डिनर ना कर सकते हैं। तो मैंने चीज़ें लेकर दी हैं इनको थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा नहीं लेकर दी हैं क्योंकि फिर इनके डिनर टाइम में इन्होंने कुछ भी नहीं खाना था। सो अभी हम लोग बस डिनर टाइम होने वाला है, अभी बच्चों को नींद भी आ रही है, मैं इनको सुलाती हूँ और उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। Yes guys, Jahazeb is the leader and now he is tired because he is responsible for all the students. So full days ने duty spend की है, so now he is tired. I have 6,000 subscribers.
is your national language. Then why? I do use it here, but I do also use English at home. Everybody in my house uses English. आपकी मम्मा उर्दू में बात करती है? Yes, but sometimes we mostly speak in English. And when we are meeting mathematicians or anybody who speaks English, we talk to them in English. Brothers, excellent. You are a big. You are elder brothers. No, I'm the youngest. I'm the youngest in my How many brothers? One brother and two sisters. I'm the youngest. My brother is the oldest. And your sister? I have two sisters. One is younger in Punjab college. One is older. Almost going to be in university. She's also speaking English. Everybody speaks English. Except for my little cousin who are like 1 or 2 or little babies. Or 3. They are not speaking English. So they do not know how to speak in English properly. They can say words and letters and sentences, but not proper English. They know some about it. They know half of the language. But the other half they don't know. No, beta, don't talk. I am also a part of the school which she teaches and my ID card. Yeah, I am a part. Subscribe to her channel. I don't know what its name is, but just subscribe, okay? Goodbye. जी तो गाइस आपको जहाँ ज़ैद के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. ही इज़ वेरी टैलेंटेड, वेरी जीनियस माशाल्लाह. क्योंकि इसको आप कोई भी दुनिया जहान का टॉपिक दे देना, कोई भी टॉपिक दे देना, इसके बारे में ये आपको इतनी इन्फॉर्मेशन देगा जितनी आपको शायद बुक से भी नहीं मिलेगी. और ये इस तरह से इसकी स्पीकिंग भी बहुत ज़बरदस्त है. आप इससे बहुत इंस्पायर होंगे जब आप इससे मिलेंगे. कोई भी इससे बात करेंगे ना, आपको ये उसके बारे में डिटेल्स रख देगा. एंड ही इज़ वेरी हेल्पफुल एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड. हिज स्किल्स आर वेरी इम्प्रेसिव एंड ही इज़ वेरी एक्सपर्ट इन हिज वर्क. और ये किसी भी चीज़ की ना आपको डिटेल्स बताएगा. कोई ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है, लेकिन ये उसमें भी कोई ना कोई चीज़ निकाल के ले आएगा कि अगर इसको ऐसे कर देते तो ये ऐसे होती, अगर इसको ऐसे बनाते तो ये ऐसे होती. सो इससे ना कोई भी जीत नहीं सकता. आई थिंक सो आप इससे ज़रूर मिलें. अगर आप नहीं मिले हुए तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह माशाल्लाह. One eternity later. चले बच्चों, हम आ गए हैं अब. मेरा बेटा उठ जाओ. बहुत ज़्यादा सो लिया आपने, ठीक है? आयजा आप तो सोई नहीं हो, बातें करती हो. मेरा खाना खाना आपने? चलो हम आ गए हैं दीवाने. हाँ चलिए जी गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं चकवाल में, बलकसर तलागंग का एरिया ही है. तो आज हम बात करेंगे तलागंग के दीवाने ख़ास के बारे में. अब हम यहाँ पे आ चुके हैं और अब बस हम लोग बस से नीचे उतरने लगे हैं. और ये ऐसा एक दीवाने ख़ास, एक ऐसा रेस्टोरेंट है, एक ऐसा होटल है जहाँ पे आपको मुग़ल एरिया की हिस्ट्री और उनकी आर्किटेक्चर के जो ना एक नई नज़र आती हैं, चीज़ें नज़र आती है. ये देखिए आप लोग, बिल्कुल ऐसा एरिया है ये जहाँ पे आपको जो बादशाहों के ज़माने की याद आएगी आपको ये देखकर. बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है. सो इट इज़ अ प्लेस दैट रिमाइंड यू ऑफ द मुग़ल एरिया. चलें गाइस, अब यहाँ पर हम एंटर होने लगे हैं अंदर की तरफ. और यहाँ पे हमारी बुकिंग हुई हुई है. खाना शाना हम लोगों का रेडी होगा. बस हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे और खाना खा के हम लोग पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि आप लोग हमारे जो जहाँ पे हमने स्कूल में आना है तो आप लोग वहाँ पे अपने बच्चों को लेने के लिए आ जाएं. तो पहले खाना खाते हैं, फिर बच्चों के पेरेंट्स से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसके बाद अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोग खाने में क्या खाने लगे हैं और हम लोग कितना इंजॉय करेंगे. और यहाँ पे ना स्विंग्स एरिया भी है और बच्चे भी कह रहे हैं कि टीचर हम लोग स्विंग्स ले सकते हैं. तो मैंने बोला कि बेटा आप लोग पूरा दिन स्विंग्स ही लेते रहे हो, अभी भी आपको स्विंग्स ही लेने हैं. सो यहाँ पे हम लोग स्विंग्स वाली तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है. सो बस अब लोग खाने की तरफ ही जाएंगे और अब आपको दिखाते हैं अंदर से इसकी क्या कंडीशन है. जिन लोगों ने, ये तो मोस्टली लोगों ने विज़िट किया हुआ है. अगर किसी ने विज़िट नहीं किया हुआ तो आपको आज मैं एंटर हो के भी दिखाती हूँ. वैसे मोस्टली लोग ना यहाँ पे बाहर ही बैठ के खाना खाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना बहुत
मज़े का वेदर होता है। आज क्योंकि थोड़ी सी ठंड भी है और हमारे साथ बच्चे हैं तो हम इनको अंदर की तरफ लेके जाएंगे और अंदर खाना खिलाएंगे। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे कोई 2 से 3 दफ़ा अपने व्लॉग्स में यहाँ पे मैं आ चुकी हुई हूँ खाना खाने के लिए, तो मैं आपको दिखाती ही रहती हूँ। नेक्स्ट मैं कोई व्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आपको सिर्फ इस एरिया की ना डिटेल दिखाऊंगी सारी। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे कमेंट्स में मुझे बताएं जल्दी से कि आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, इसके रेट्स क्या हैं, या ये अंदर से कैसा है बाहर से कैसा है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो व्लॉग के कमेंट्स एरिया में आके कमेंट करें और आपको नेक्स्ट व्लॉग देखने को मिल जाएगा। लेट्स गो, हम अंदर जा रहे हैं और खाना खाते हैं। महल ओपन हो गया, महल ओपन हो गया, मैंने कहा महल ओपन हो गया हमारे। जी गाइस, अब हम एंटर हो चुके हैं और अब खाना शाना खाते हैं। खाने में डिनर में क्या कुछ मिलेगा, अब अंदर आके ना तो खुशबुएं आ रही हैं और भूख भी लगना स्टार्ट हो गई। वैसे पहले भूख नहीं लग रही थी लेकिन अब अंदर जैसे ही एंटर हुए ना तो भूख लगना स्टार्ट हो गई और बच्चों को भी भूख लगी है। बच्चे वैसे पहले कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं खाना क्योंकि ये लोग दिन में कुछ ना कुछ खाते ही रहे हैं। वाटर इन्होंने इतना ज़्यादा वाटर पीते रहे हैं, आइसक्रीम और छोटी मोटी चीज़ें वैसे भी खाते रहे हैं, तो इनको इतनी भूख नहीं थी क्योंकि अभी हम लोग जो खाना खाया था ना उसके बाद से हम लोग इतना ज़्यादा चले भी नहीं हैं तो इतनी कोई ख़ास हमारा खाना हजम भी नहीं हुआ। चलें जी, अब हमारी टेबल जो है हमने ये वाली टेबल रिजर्व कर ली। यहाँ पे हम लोग की पूरी क्लास सेट हो गई। अब हम लोग यहाँ पे खाना खाएंगे, डिनर एंजॉय करेंगे। जब तक खाना आता है मैं ज़रा सबके टेबल्स को कैप्चर करके आती हूँ कि कौन कौन कितना थका हुआ है, किस किस को भूख लग रही है, सबके एक्सप्रेशंस आपके साथ शेयर करती हूँ। और गाइस मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि ना मेरी क्लास थकी और ना ही मैं थकी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कि नज़र ना लग जाए क्योंकि ना अभी इस टाइम पे सब लोग इतने, उनकी लुक्स जो है ना इतनी टायर्ड लुक नज़र आ रही हैं और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है इस टाइम पे ना। मैं फुली मतलब एक्टिव हूँ और बच्चे भी बहुत एक्टिव हैं। तो अभी मुझे सब कह रहे थे कि तुम जो है ना वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रही हो मतलब। और वैसे ऐसा होता है कि फैमिली फंक्शन में भी ऐसे ही होता है, जब कोई फैमिली फंक्शंस हों या कहीं हम लोग शॉपिंग कहीं गए हुए हों या कहीं घूमने गए हुए हैं तो हम लोग वापसी पर जब आते हैं ना तो सारे बिल्कुल थके हुए होते हैं और मैं एक्टिव होती हूँ चलें गाइस, इससे पहले कि मैं सबकी कैप्चर करती एक्सप्रेशंस, तो हमारा खाना आ गया था तो मुझे बच्चों को सर्व करना था। यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें राइस खाने हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमें रोटी खानी है। चलें जी, मैं इनको राइस भी दे रही हूँ और इनको खाना भी देती हूँ। जल्दी से खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद हमें फिर मिलेगी आइसक्रीम, तो वो भी इंजॉय करेंगे। और कोल्ड ड्रिंक्स तो बच्चों की फेवरेट होती है, तो मैंने कहा बच्चों आज दिल खोल के कोल्ड ड्रिंक भी पी लो। आज मैं किसी चीज़ से मना नहीं करूँगी, कुछ भी खाने से मना नहीं करूँगी क्योंकि आज ट्रिप है तो बच्चे जो दिल चाहता खा लो। चलें जी गाइस, ये मेरी प्यारी सी स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रही हैं कि हमने भी व्लॉग में आना है, तो इनको भी मैं लेके आई हूँ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर ये लोग खुद देख रही हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ओके। और ये प्यारी सी बच्चियाँ हैं जो कि आना चाहती थी व्लॉग में, तो मैं इनके साथ वीडियो बना रही हूँ। सो होपफुली गाइस आप लोगों ने आज की वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। अगर नहीं भी किया तो कमेंट करके बताएं, अगर किया है तब भी कमेंट करके बताएं। और गाइस इतना ही आज का हमारा व्लॉग था। आज का हमारा ट्रिप जो है ना फाइनली यहाँ पे एंड हो रहा है और अब हम लोग घर जाएंगे सब। 1 2 3 4 5 6 7 गुड। How you feeling Hadi after trip? Good. Very good. Very good. How you feeling? Good. Yes. Okay, it's time to saying goodbye. आज का हमारा ट्रिप आपको कैसा लगा इसको कमेंट में आके बताएं और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय। सॉरी चले गए, तभी तो कॉल आ रही है, रुको।